बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्मा, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आज सतगुरु रूप में विराजमान है और मालिक ने पूरा तत्व ज्ञान दे दिया है। परमात्मा ने, ये परीक्षा का समय है, हर भगत की परीक्षा का समय है कि वो अपनी भक्ति किस हिसाब से कर रहा है, हर श्वास में वो क्या कर रहा है। ये बंदी छोड़ लेखा ले रहा है आज। कहते हैं हर श्वास सुमरन के लिए परमात्मा ने आज हमें छोड़ा है, और हम अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। और परमात्मा ने जो किताबें लिखी हैं, जो परमात्मा ने भक्ति विधान जिसमें बताए हैं, ये मुक्ति बोध है। ये मुक्ति बोध भगवान ने हमें पढ़ने के लिए दी है, और इसमें जो वाणियां हैं उसके हिसाब से चलने का भगवान ने हमें आदेश दिया है। तो इसकी एक एक वाणियों को पढ़ेंगे और उसमें विचार करेंगे कि इसमें भगवान हमें क्या आदेशित कर रहे हैं। कई वाणियां हो चुकी हैं, ये सारी वाणियां महत्वपूर्ण है। कहते हैं गरीब सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत निष्ठौर, और शंकर बकसिया मेहर करी, उभर गई जद गौर। देखो एक एक वाणी, जी गरीबदास जी महाराज की वाणियां हैं। ये सदगुरु भगवान ने बताया कि गरीबदास जी की वाणी है, वो स्वयं परमात्मा थे उस समय। आज ये सतगुरु परमात्मा है, वही है, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। उस समय लिखने आए थे, आज समझाने आए हैं भगवान। तो कहे श्रुत लगे और मन लगे। कहते बंदी छोड़ जो सतगुरु आज हमें मंत्र दे रहे हैं, उसमें हर भगत की श्रुत लगनी चाहिए। अगर श्रुत नहीं लग रही तो अपने आप का आकलन करना चाहिए कि हमारी श्रुत क्यों नहीं लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी श्रुत बकवाद में ज्यादा लग रही है, हमारी श्रुत घर गृहस्थी में ज्यादा लग रही है, पत्नी बच्चों में ज्यादा लग रही है, ऐश्वर्य में ज्यादा लग रही है। तो इसका आकलन करना चाहिए। आकलन होगा इस ज्ञान आधार से। कहती है श्रुत लगे और मन लगे, और लगे निरत निष्ठौर। सही ठौर पे श्रुत निरत लगानी है। कहती है कि अगर किसी को प्रथम नाम मिला है तो प्रथम नाम का श्रुत निरत से जाप करना है, भगवान ने बताया। अगर किसी को सतनाम मिला है तो भगवान ने बताया कि श्वास श्वास में जो नाम आप जाप कर रहे हैं उस पर श्रुत निरत लगानी है। ये पूरा विवेचन है। और फिर अगर सार नाम मिल गया तो वहां भी श्रुत टिकानी है, श्रुत निरत। और शब्द रूप में तो परमात्मा प्रकट ही है। तो कहती है श्रुत लगे और मन लगे, लगे निरस निष्ठौर, और शंकर बकसिया मेहर करी, उभर गई जद गौर। कहती है जब अमरनाथ में शंकर भगवान ने मेहर करी थी तो उस समय दुर्गा माता, वो कहती है गौरी, पार्वती का उभार हुआ था। कहती है पार्वती उतना मोक्ष वो शंकर भगवान ने जब सही मंत्र दिया था तब प्राप्त हुआ था। और जो मंत्र शंकर भगवान ने उस समय दिए थे वो गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणियों में लिखे हैं। वो मंत्र क्या थे? तो परमात्मा कह रहे हैं यहाँ सदगुरु अपनी मोहर लगा रहे हैं कि पुण्यात्माओं, जो वहां पार्वती जी को मंत्र दिए गए थे शास्त्र के आधार पर, वही दास दे रहा है। जो आज हमारे पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, ये वही मूल मंत्र दे रहे हैं शास्त्र के आधार से। कमल चक्र जागृत करने के मूल मंत्र केवल सतगुरु के पास है। तो पुण्यात्मा आओ और मालिक से आधीन होके सत्संग सुनो और मालिक का मार्ग ग्रहण करो। कहते हैं गरीब सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत तिस्माही, एक पलक तहाँ संचरे, कोटि पाप अध जाई। कहते हैं सुरत लगे और मन लगे। कहती है अगर भगवान ने जो आपको मंत्र दिया है उसमें सुरत निरत आपकी लग गई है ना, तो एक पलक, जहां आप एक पल में परमात्मा की शरण में आके जो सच्चा नाम का जाप कर लेंगे ना, तो करोड़ों पाप आपके कट जाएंगे, करोड़ों। कहते हैं ना जब ही सतनाम हृदय धरो और भव पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की, फिर पड़े पुराने घास, जैसे पुराने घास में एक तीली भी लगा दो तो यूं सुहा हो जाती है। इसी प्रकार की परमात्मा का जो सतनाम है, परमात्मा का जो नाम है, एक पलक में करोड़ों पाप कट जाते हैं इस भगवान के नाम से। तो ये सही समय है, ये भगवान सा शरीर प्रकट है आज बंदी छोड़। कहते गरीब अभिगत कथा, अवगत है सब ख्याल। अभिगत की अभिगत कथा, देखो
ये अभिगत जो प्रकट है ना, इसकी कोई गति नहीं जान सकता है पुणात्मा। हम लोग आकलन ही कर सकते हैं कि आगे क्या होना है, नहीं समझ सकते। कब क्या होना है इसका भी हम आकलन नहीं कर सकते हैं। कहते हैं 1 साल में ये होगा कि 2 साल में, कि 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल। अभिगत की गति नहीं जान सकते हैं। भगवान की गति सिर्फ एक ही जानते हैं, स्वयं भगवान। काल भी गति को परमात्मा को नहीं पहचान सकता। काल ने जो वरदान मांगा था कि 3 युगों में जीव कब ले जाना, 4थे युग में जब आना तो खूब ले जाना, तो वो भी अभिगत की गति नहीं पहचान पाया कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में ही परमात्मा लाखों करोड़ों ले जाएगा। ये समर्थ है, ये समर्थ है अपनी हंसात्माओं को, अपनी पुणात्माओं को सतलोक ले जाने आया तो वो ले जाएगा। तो कहती है अभिगत की अभिगत कथा, इस मालिक की अभिगत कथा है। उसी मालिक की कथा का हम भगत मालिक का गुणगान कर रहे हैं कि हमारा परमात्मा हमारे सिर पर है। ये भगवान है, हमारे सिर पर बैठा है, सिर पर रहता है, हमेशा हमारी समस्याओं को दूर कर देता है। ये गुणगान करना है हमें अपने सतगुरु भगवान का। तो अभिगत की अभिगत कथा, अभिगत है सब ख्याल, ये हमारा ख्याल रख रहा है हर पल। नहीं तो ये भक्ति को करना असंभव है। इस भक्ति के बारे में, इस सतगुरु के बारे में बोलना ये भी असंभव है। इस परमात्मा का गुणगान करना ये महा असंभव है। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। इस परमात्मा का जो भी गुणगान करता है ना, ये काल करने नहीं देता है। बड़ा प्रेशर रहता है भगवान का गुणगान करने के लिए, प्रेशर। तो ये काल का यही तो सूक्ष्म जाल है। कहते अभिगत की अभिगत कथा, अभिगत है सब ख्याल, और अभिगत सु अभिगत में ले कर जोरों सब काल। कहते हैं अभिगत से अभिगत मिले। देखो यहाँ मालिक का खेल है, गुरु और शिष्य का खेल है। अभिगत को अभिगत मिले। देखो यहाँ परमात्मा डबल रोल हर युग में खेलता है, हर युग में आता है भगवान। और एक सच्चा भगत भी अपना पुण्यात्मा साथ में लेके आता है भगवान। कहते हैं सतयुग में सतसुकृत रूप में आए थे, तो उस समय एक सहित जो भगत था ना, वो पुण्यात्मा था, जो खास भगत था। त्रेता युग में बंकी भगत जी को साथ में लेके आए थे। द्वापर में चतुर्भुज खास भगत था, और कलयुग में धर्मदास खास भगत है। और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है पुण्यात्माओं। ये भगवान है, एक भगत जरूर लाया होगा साथ में। अब हम लोग नहीं बता सकते, इतनी हम लोगों की नहीं है शक्ति, लेकिन ये अभिगत की बात चल रही है। तो अभिगत की बात अभिगत के रूप में बता रहा हूं पुण्यात्माओं, जो हमें मालिक बता रहे हैं कि एक भगत आपका जरूर होगा। वो दिखेगा, समय आने पर देखना, वो दिखेगा, पूरी मानेगा। सारे भगत भी मानेगा कि नहीं भगत है, पूरा संसार भी मानेगा कि भगवान भी है और भगत भी है। परमात्मा अकेला काम नहीं करता है, भगत भी साथ में रखता है अपना। जब त्रेता द्वापर कल के 3 लोक के स्वामी अपना रखते हैं, कहते हैं कि जब राम आए थे तो हनुमान आज भी देखो दुनिया में है महिमा। तो जब ये पूर्ण परमात्मा आए तो भगत को भी आगे बढ़ाएगा। तो कहती हैं अभिगत सु अभिगत मिले। कहती हैं वो गुरु जब मिलता है ना, धर्मदास जी को मिले थे, ये लीला होती है भगवान की। गरीबदास जी को मिले थे, ये लीला होती है। गरीबदास का रोल भी भगवान कर रहे थे, तो कौन करेगा ऐसा रोल। कहते हैं एक दिन में उसकी इतनी ब्रह बढ़ गई थी कि रोते हुए वहां से वहां तक आ गए। आज 10 साल में ब्रह नहीं बढ़ पा रही है। तो ये भगवान के खेल है। तो कहते हैं अभिगत सु अभिगत में ले कर जोर सब काल। वो काल भी कहते हैं हाथ जोड़ के खड़ा रहता है भगवान के सामने। गरीब अमर अमर अनुपम कबीर आप। कहते देखो खुद कह रहे गरीबदासी मोहर, गरीब अमर अनुपम कबीर आप, और सकल सब खंड। देखो अमर अनुपम, अनुपम मतलब उससे ज्यादा उत्तम कोई नहीं। कबीर आप, कबीर का जब भी नाम आए ना तो अपने सतगुरु पे सुरत जानी चाहिए कि कबीर मतलब हमारा बंदी छोड़ सतगुरु। हमारा कोई कहे कबीर साहब की जय, तो हमारे सुरत जानी चाहिए कि हमारा कबीर हमारा सतगुरु। क्योंकि पतिव्रता का अंग जो आगे भगवान ने लिखा है ना, उसमें पूरा स्पष्ट विवरण कर दिया कि पति परमेश्वर मतलब सतगुरु।
अगर हम कहें कबीर साहब की जय तो स्वरूप आ जाना चाहिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का, क्योंकि सतगुरु ही हमारा कबीर है। तो कहे अमर अनुपम कबीर आप और सकल सब खंड है। कहते हैं सब खंड है, कबीर का नाम अखंड है और सकल सब खंड। कहते हैं खंड है मेरु समेरु खंड ही ब्रह्मांड है। कहते खंड है ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तक, ये खंड है काल का लोक तक है। केवल एक ही अखंड है, एक ही जिसका खंड नहीं है, वो है हमारा सतगुरु का स्वरूप। ये बंदी छोड़ का निज नाम, परमात्मा का निज नाम अखंड है, बकाया सब कुछ खंड है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अमर अनुपम कबीर आप और सकल सब खंड, सूक्ष्म से सूक्ष्म सही पूर्ण पद प्रचंड। ये परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रोल यही परमात्मा निभा के चला जाता है। ये बंदी छोड़ है, ये सतगुरु भगवान प्रकट है आज। कहते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म सही और पूर्ण पद प्रचंड है। ये पूर्ण परमात्मा धरती पे है, प्रचंड है, शक्तिशाली है। 24 सिद्धियां तो भगवान के आगे डोलती है, समय आने पर पता चलेगा। तो ये भगवान का जय जयकार करना है हमें। भगवान मतलब सतगुरु भगवान का, ये पूर्ण परमात्मा हमारा सतगुरु है, तो इसका गुणगान करना है, अंतिम श्वास तक करना है। विरोध होगा क्योंकि काल जल्दी से भगवान का गुणगान होने नहीं देता है। मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, बहुत प्रेशर रहता है कि भगवान का गुणगान क्यों कर रहे हो, तो ध्यान रखना। लेकिन दास अंतिम सांस तक करेगा, भगवान का गुणगान भी करेगा, सुमरन भी करेगा, जाप भी करेगा और टिका रहेगा। तो एक बार उस अपने सतगुरु भगवान का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।